देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जब बही खाता खोलेंगी तो उसमें से तमाम खुशखबरियां निकल सकती हैं और इसकी वजह भी है। दरअसल ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता को यह उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण के बही खाते से लोक लुभावन उपहार निकलेंगे। देखिए एक और रिपोर्ट। जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कल्पना होती थी, आज वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है। इस तरीके से ये सरकार का जो बजट है, अगला इलेक्शन ईयर है, तो सरकार इसमें बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, हमारा अनुमान है। हम सबको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहुत उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो अगर सरकार हमारी मदद करे। सवाल देश के बही खाते का ही नहीं, सरकार के बही खाते का भी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और उस लिहाज से चुनाव से पहले का यह आखिरी पूर्ण बजट है। यही नहीं, 2024 से पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी। यही वजह है कि लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। लोग मानकर चल रहे हैं कि इस बार बजट चुनावी होगा, लोक लुभावन होगा और मुफ्त की रेवड़ियां भी बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेशन है, मेनली फूड इन्फ्लेशन है, उसके लिए शायद भारत सरकार कुछ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई नई स्कीम या पॉलिसी ला सकती है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े और उसमें थोड़ा बहुत स्टेट कंट्रीब्यूशन, चाहे वो इंटरेस्ट सवर्जन हो या बैक एंड पे कुछ सपोर्ट हो, वो सरकार दे सकती है। इस बजट को अमृतकाल का बजट नाम दिया गया है। इस अमृतकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े क्रांतिकारी बदलाव से गुजरने का अनुमान है। जहां दुनिया भर की तमाम अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक मंदी से गुजर रही हैं, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था नए मुकाम हासिल कर रही है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पिटारे में क्या क्या हो सकता है, सभी की नजरें इसी पर है। वित्त मंत्री से हमारी उम्मीद है कि इस बार टैक्स कम किया जाए, 2-4-5% रिडक्शन दिया जाए ताकि आम आदमी का भला हो सके। जो हमें कंसेशन मिलता था 40%, 50%, वो दोबारा रिवाइव करें, वो 100% रिवाइव करें। वो अच्छा नहीं लगता। इतने बड़े देश में अगर आप सीनियर सिटीजन के साथ इस तरह से आप व्यवहार करते हैं तो ये मैसेज इतना गलत जाता है कि आपके देश में सीनियर सिटीजन की कोई वैल्यू नहीं है क्या? इस बार की बजट में बहुत अच्छा बजट होना चाहिए और सस्ता करना चाहिए ताकि गरीब आदमी अच्छा से खाए और बच्चे को पढ़ाई लिखाई करे। बहुत खर्चा है। टेंडर डिडक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए, 50,000 से एटलीस्ट 1 लाख तो होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बजट में कई लोक लुभावन ऐलान कर सकती है। मसलन सरकार आम जनता की सेविंग को निवेश के तौर पर ज्यादा तरजीह दे रही है। इसकी वजह से निवेश में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा सकती है। अभी 2.5 लाख की आमदनी इनकम टैक्स फ्री है। इसमें बदलाव करके ये सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख से 4 लाख तक करने की उम्मीद है। चुनावी बजट में सरकार इनकम टैक्स में छूट दे सकती है, तो किसानों और युवाओं को लुभाने के लिए भी बजट में लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती है। रक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के अलावा कुछ नई प्रीमियम ट्रेनों का भी ऐलान हो सकता है। सरकार से अरसे तक नाराज रहे किसानों के लिए भी इस बजट से खुशखबरी निकल सकती है। फिलहाल देखना ये होगा कि 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट पिटारे से क्या निकालती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।